नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का शिक्षक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज जो आर्ट्स वाले के इंग्लिश कोर का एग्जाम हुआ उसका आज हम लोग सटीक आंसर की देखने वाले हैं। चलिए बैक टू बैक जितने क्वेश्चन है सबका आंसर की देते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है। पूछा गया इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड। मैंने बताया था जब भी हम लोग नोटिस राइटिंग लिखेंगे तो उस संगठन का, उस संस्था का नाम हम लोग कहां पे लिखते हैं, एट द टॉप। ये क्वेश्चन कराया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 आप लोग देख सकते हैं, इन ए लेटर टू एडिटर सैल्यूटेशन इज रिटन। जब हम लोग अभिवादन लिखते हैं सर या ऑब्लिक मैडम, तो उसके बाद जस्ट हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। आज मॉर्निंग में ही यही क्वेश्चन सेम टू सेम ये क्वेश्चन मैंने कराया था कि व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट द सब्सक्रिप्शन मैंने बताया था दोस्तों, जब हम लोग क्लोज टाइम में लिखते हैं लेटर टू द एडिटर में, तो ये होता है योर्स ट्रूली। देखिए सब जो है एक जैसा लग रहा है, लेकिन आपको जो है वो सही स्पेलिंग का जानकारी लेके जाना था, जो मैंने आज सुबह बताया था, योर्स ट्रूली। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। इन रिपोर्ट राइटिंग द लैंग्वेज शुड यूज टू बी डैश। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहाँ पर नॉट होता तो अच्छा हो जाता। ठीक है, तब हम लोग एम्बिगियस टिक कर देते, लेकिन यहाँ पर हम लोग ऑप्शन जो ए है वो टिक करेंगे लाउड। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया। देखिए सेम टू सेम वही वाला आया स्टेंजा जो मैंने कराया था आप सभी को, माय मदर एट 66 में, कि बगल में मम्मी बैठी हुई है, वही वाला आ गया। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में कि नेम ऑफ द पोएम ऑफ द गिवन लाइन इज डैश। ठीक है, ये जो गिवन लाइंस दिया गया था ये किस पोएम से लिया गया था, माय मदर एट 66 से। आप सभी इसको करेक्ट करके आए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। द पोएट्स मदर इज डिस्क्राइब्ड एज ओपन माउथ। मुंह खोल के वो हाई ले रही है ना, तो वो क्या कर रही है, वो डोजिंग ले रही है। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, सी वाज डोजिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। इन द गिवन एक्सट्रेट द फ्रेज रियलाइज विथ पेन इंडिकेट्स द पॉइंट डैश। वो जो पेन रियलाइज कर रही है, ठीक है, वही जाना पहचाना से जो डर, जो उसका पास्ट का डर जो उसका हमेशा होता है, तो वो जगह पास्ट मतलब पीछे का जो याद है दोस्तों, अपने मम्मी को हमेशा खोने का जो डर उसका लगा रहता है, उसी को बोलते हैं ट्रबल्ड पास्ट। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू द पॉइंट द थिंग ऑफ ब्यूटी इज। मैंने बार बार कहा था जो थिंग ऑफ ब्यूटी वो हमेशा जॉय प्रदान करती है, ए जॉय फॉर एवर। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन 9। द स्टोरी द लास्ट लेसन जो हाइलाइट्स करती है ह्यूमन टेंडेंसी को, वो क्या करती है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन 10 आप लोग देख सकते हैं, हु इज मिस्टर लैम्ब। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। मिस्टर लैम्ब जो है एक ओल्ड आदमी थे, ठीक है, जिनका एक टांग नहीं था, मैंने कराया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 11 की ओर। क्वेश्चन 11 ये भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो मैं कराया था कि हु गिव्स एन इनसाइट इनटू द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। अगर आपको पूरा दुनिया का हिस्ट्री जानना है तो आपको अंटार्कटिका जाना है। अगर पृथ्वी का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जानना है तो अंटार्कटिका स्टडी करना है। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन आगे आते हैं क्वेश्चन 12। मैंने बताया था जितने भी लेखक है, राइटर, याद करके जाइएगा। साइंस और कॉमर्स वाले ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कोई भी सिलेबस से चैप्टर नहीं हटा है, ना ब्लूप्रिंट से एक भी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ब्लूप्रिंट में तो जो जो चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, आर्ट्स वालों से डायरेक्ट वहां क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ये बहुत ही थोड़ा सा मुझे दुख लगा कि जो जो चैप्टर से ब्लूप्रिंट में क्वेश्चंस नहीं थे वो चैप्टर्स देना नहीं चाहिए था जैक को, लेकिन वहां से क्वेश्चंस पूछे गए। तो आप लोग जो है ना, आप लोग जितने साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे हैं सारे चैप्टर्स को देख लीजिएगा। ठीक है, लेखक का नाम तो हु इज द ऑथर ऑफ इंडिगो। इंडिगो के जो ऑथर थे लुइस फिशर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 13 की ओर। क्वेश्चन 13 आप लोग देख सकते हैं, व्हाट डिड रॉजर्स मदर डिसाइड फाइनली। ठीक है, तो रॉजर के जो मम्मी थी, रॉजर स्कंक एक प्रजाति है दोस्तों, एक जंतु जानवर का नाम है, जो क्या है उसका गंध बहुत खराब देता था, तो एक जादूगर के पास जाके अपना गंध रोज वाला करवा दिया था, लेकिन बाद में उसका जो मम्मी है वापस जाता है, उसका जो गंध है वो चेंज करवा देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू टेक हिम बैक टू अ फुल विजार्ड एंड गेट हिज स्मेल बैक। और वही गंध जो है उसको वापस वही वाला करवा देता है। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 14 की ओर। क्वेश्चन 14 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया क्वेश्चन में, What was the name of school where जीतकला सा स्टडी। यानी लेखक परिचय करके जाना है। हिंदी इलेक्टिव जो आप लोग देने जाएंगे ना, आप लोग जितने आर्ट्स वाले हैं, हिंदी इलेक्टिव का सारा लेखक परिचय भी करके जाइएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जीतकला सा जो है किस स्कूल में स्टडी की है वो भी पूछा गया, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 15 की ओर। क्वेश्चन 15 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 15 में पूछा गया है कि व्हाई डू
द सेलिब्रिटीज फील एम्ब्रेस्ड मोस्ट ऑफन। ये भी क्वेश्चन जो है ये भी आपके ब्लूप्रिंट वाले क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये इंटरव्यू से उठा दिया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ क्वेश्चन अटैक ड्यूरिंग इंटरव्यूज। जो क्वेश्चन पूछे जाते थे बैक टू बैक सेलिब्रिटीज से इंटरव्यू में, वो जो है एम्ब्रेस करता था, थोड़ा बहुत परेशान करता था। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 16 की ओर। क्वेश्चन 16 आप लोग देख सकते हैं, द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। ये मैंने कराया था कि राशन कार्ड्स होता था उन लोग पास, क्या होता था, कोई पहचान आइडेंटिटी नहीं होता, लेकिन उन लोग पास राशन कार्ड्स होता था। सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 17, ठीक है, Whenever terror struck again, जब जब उनका पास जो ये डर है वापस आ जाता था, तो डगलस क्या करता था, वो बात करता था उस डर का, ठीक है, जो पानी के प्रति वो डरता था। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 18 की ओर। क्वेश्चन 18 आप लोग देख सकते हैं, वेयर डू देयर लाइव्स जो है स्लिल टर्न। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। ठीक है, ये जो इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे एलिमेंट्री स्कूल जो है वो सिलेबस से हट गया, लेकिन एन एलिमेंट्री जो है वो जो पॉइंट 2 है वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इन देयर क्रैम्प्ड होल्स जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 19, क्लियर रील्स आर द, मैंने मॉर्निंग में ही आपको क्लियर रील्स बताया था। क्लियर रील्स होता क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी मैंने बताया था, स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 20 की ओर। क्वेश्चन 20 ये भी क्वेश्चन आप सभी आसानी से कर दिए होंगे कि फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स का मतलब क्या होता है, आराम से अच्छे से सोएंगे, शांति से सोएंगे। शांति मतलब पीसफुल और सोना मतलब स्लीप। तो आप सभी समझ गए, जब हम लोग बोलते हैं ना गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, तो स्वीट ड्रीम्स मतलब क्या, आराम से सोइए। तो ऑप्शन जो ए है आप लोग ऐसे ही टिक कर दिए होंगे, प्लीजेंट एंड पीसफुल स्लीप। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 21, डेनिजेंस, देखिए ये लास्ट पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, टाइगर्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स इसका मतलब क्या होता है, तो जब भी बात किया गया टाइगर तो आप सही बताए, रेसिडेंस मतलब होता है घर। ठीक है, तो फॉरेस्ट, तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 22 की ओर। क्वेश्चन 22 आप देख सकते हैं क्या पूछा गया, हु वांटेड टू फिल द मनी एट द हैंड एंड फ्रॉम होम। ये जो क्वेश्चन है आप सही पता रोड साइड स्टैंड से पूछा गया है कि मनी चाहते थे, किससे मनी चाहते थे, सिटी पीपल से। किससे मनी चाहते थे, सिटी पीपल। यहाँ पर फॉक मतलब होता है पीपल। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द रूरल फॉक फ्रॉम सिटी पीपल। जो गांव के जो ग्रामीण लोग जो ढाबा लगाए थे वो सिटी पीपल से मनी चाहते थे, पैसा चाहते थे। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी मैंने कराया था कि अकॉर्डिंग द पोएट वार्स आर फाउट हैव नो, ऐसा क्या मतलब, अगर कोई बचेगा ही नहीं तो बचेगा नहीं मतलब सर्वाइव नहीं करेगा। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 24 की ओर। तो हाउ डज अम्बर्टो इको, देखिए अम्बर्टो इको वाला भी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, मैंने बताया था द नेम ऑफ द रोज जो नॉवेल है, ये राइटर 5 नॉवेल लिखा था, बताया था ना। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ डज अम्बर्टो इको फाइंड सो मच टाइम टू राइट सो मच। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूजिंग फ्री टाइम्स लाइक वेटिंग फॉर समवन, ब्रेक टाइम etc। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, Why does Derry begin to weep in the end? ये डेरी है जिसका आधा चेहरा एसिड की वजह से जला हुआ था, वो लास्ट में रोता क्यों, कि जो उसको सकारात्मक ऊर्जा लाया था, जो उसको पॉजिटिव लाया था, वो लास्ट में मर जाता है बम धमाके की वजह से। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिस्टर लैम वाज डेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग देख सकते हैं, बामास ब्रदर वाज आस्क्ड बाय द लैंडलॉर्ड्स मैन। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिज नेम एंड स्ट्रीट। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 27 की ओर। क्वेश्चन 27 देख सकते हैं, हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन ही रिडिक्यूल्ड द एस्ट्रोलॉजर। ये मैंने जब समरी समझाया तब बताए थे, जब एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि आपकी मृत्यु जो है बाघ से होगी ना, तो 10 दिन का बच्चा बोल उठता है, लेट टाइगर्स बी अवेयर, बाघ सावधान रहो। तो ये विचित्र था। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर होगा 10 डेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 28 की ओर। क्वेश्चन 28 में क्या क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इजी, मैंने बताया था कविता का जो पॉइंट का नाम याद करके जाइएगा, कीपिंग क्वाइट से बार बार बोला था, तो पैब्लो नेरुदा जो है कीपिंग क्वाइट के पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 29 की ओर। क्वेश्चन 29 जो है आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया, व्हाई डिड एमएमएल जो है ब्लेम हिमसेल्फ, अपने आप को ब्लेम क्यों कर रहा, क्योंकि वो जो है ज्यादा टाइम तक फ्रेंच सिखा नहीं पाया। ठीक है, लेकिन मुझे ये भी आंसर ज्यादा सही लग रहा है, क्योंकि जब मैंने पढ़ाया था ना तो गिविंग स्टूडेंट्स जो हॉलीडे है ये भी करेक्ट, लेकिन बाकी जो ऑप्शन देख रहे हैं ये भी सही हो सकता है, लेकिन हमको ए जो है वो ज्यादा सटीक लग रहा है, क्योंकि वो जो है उसको अंदर में पछतावा कब होगा, जब वो अच्छे से सारा ज्ञान बच्चा को नहीं दे पाता है ना, और तब तक जो है ऑर्डर आ जाता है कि अब आप पढ़ा नहीं पाएंगे, तब ये कमी ज्यादा खिलती है। तो ऑप्शन जो ए है वो जैक के ऊपर छोड़ दीजिए, यही हमको लग रहा है सबसे करेक्ट आंसर है। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन जो जैक की तरफ से आर्ट्स वाले से पूछा गया, क्वेश्चन 30, व्हाट फोर्सेस चिल्ड्रन टू लिव ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ये जो एक्सप्लॉयटेशन अत्याचारी वाला जो लाइफ है, जो बच्चे को रहना पड़ रहा है, ये क्यों रहना पड़ता है, तो आप सही पता है गरीबी के कारण। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आप लोग कमेंट बताइएगा आप लोग 30 में कितना सही किए। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट एग्जाम आप लोग का किसका है, अभी से हम लोग उसमें लग जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।